हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ योर ईटीपी। ईटीपी में हम वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां हम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कुछ ऑलरेडी कहां-कहां से वेंचर कैपिटल के सोर्सेस हैं, कुछ बैंक्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे का देखते हैं। इसमें है काफी सारे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, इस तरह के कई बैंक्स के बाद में एक और अब नया बैंक है हमारा गुजरात वेंचर फाइनेंशियल लिमिटेड। ये भी एक ऐसा बैंक है जहां जो वेंचर कैपिटल फंडिंग करती है एंटरप्रेन्योर्स को। This is a state-level financial institution promoted in July 1990 to provide venture capital for commercialization of new technologies, developments and innovative products. ये जो है एक स्टेट बैंक है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट से ही रिलेटेड है, जो 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी। एंड ये अधिकतर अपने स्टेट में होने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं कमर्शियलाइज करने के लिए, नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए या उनको नए नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फंडिंग का काम करती है, जो 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद में अभी तक हम इसके पहले जितने भी बैंक्स देख रहे थे वो सारे नेशनलाइज एंड इंटरनेशनल बैंक्स थे, अब या प्राइवेट बैंक्स थे। अब हम देख रहे हैं स्टेट बैंक्स, जो एक उस स्टेट के ही डेवलपमेंट के लिए स्टेट में एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए जो भी नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनको ये सपोर्ट करती है। दूसरा बैंक है हमारा पंजाब इन्फोटेक वेंचर फंड, एक और फंडिंग बैंक है जो जिसका नाम है पंजाब इन्फोटेक वेंचर फंड। दिस इज अ 10-year-old close-ended venture conceptualized and founded by Punjab State Industrial Development Corporation, Punjab State Financial Corporation, Punjab State Electronics Development and Production Corporation, Small Industries Corporation, Banks of India is dedicated to investing in companies in the information technology section within state of Punjab and funding through equity, pure equity based. The fund seeks to achieve through its return through dividends and capital gains. पंजाब इन्फोटेक वेंचर फंड जो है काफी 10 साल पुराना है, बहुत पुराना नहीं, नया नहीं है एंड बहुत पुराना भी नहीं है। 10 years बैक इसको पंजाब के स्टेट में शुरू किया गया है, जो वहाँ के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और काफी सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर शुरू किया, जिसमें है पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन, जो ये सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, एंड स्मॉल स्केल कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, इतने सारे लोगों ने मिलकर के 10 साल पहले इस वेंचर फंड की शुरुआत की है, जो पंजाब के अंदर में फंडिंग करती है कुछ किसी भी उसके डेवलपमेंट के लिए इक्विटीज एंड इक्विटीज के थ्रू। एंड इनका रिटर्न्स का तरीका होता है डिविडेंड्स और कैपिटल गेन से जो शेयर मिलते हैं उसी से ये अपने वेंचर फंड्स का रिटर्न्स भी लेते हैं। इस तरह से ये थे। इसके पहले का हमने देखा गुजरात वेंचर फाइनेंशियल लिमिटेड जो गुजरात में है, एंड अब हम देखे हैं पंजाब इन्फोटेक वेंचर फंड जो पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए मददगार होता है। यहाँ से जो फंडिंग मिलती है वो उस स्टेट में ही एंटरप्रेन्योर्स जो है, ये स्टेट लेवल की फंडिंग एजेंसीज है जो स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। इसके बाद में एक और हम देखते हैं VCFS ऑफ कमर्शियल बैंक्स। Among Indian banks, SBI and Canara Bank floated the VCFC. These provide fund in equity or conditional loans. SBI invests in equity shares of new unknown companies and Canara Bank set up venture fund through subsidies. Canara Bank Financial Services. ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये SBI और कैनरा बैंक में ही है। इस तरह की जो फंडिंग का काम है वो SBI और कैनरा बैंक करती है। SBI इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है उन कंपनीज में जिनको अभी कोई नाम नहीं मिला है और इनको आगे बढ़ने के लिए फंडिंग की जरूरत है। हर कंपनी को आगे बढ़ के नाम कमाने में वक्त लगता है, तो शुरुआत के टाइम पर SBI इस तरह के कंपनीज में इक्विटी शेयर्स खरीदती है एंड उनको फंडिंग का काम करवाती है। इसी तरह से कैनरा बैंक जो है वो वेंचर फंड के थ्रू सब्सिडीज देती है, कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको
सब्सिडीज के थ्रू मदद करती है ताकि वो कंपनीज जो है आगे बढ़ सके। एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ से फंडिंग की चांसेस बहुत होते हैं। इस तरह के बैंक से भी वो अपने फंड्स का इंतजाम कर सकते हैं बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये तो थी सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड और कुछ स्टेट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड भी एक है जो अपने अलग से बना हुआ है, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड क्या है ये हम देखते हैं। ANZ Gridley बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक है। It has set up first venture capital fund in private, namely Indian Investment Fund. The fund promotes to high-risk projects, fresh issues of established companies with a good performance record with objectives of high capital growth for investors by providing fast-growing companies or high technology companies with high potentials. ये एक प्राइवेट बैंक है जो प्राइवेटली इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स का इंतजाम करवाती है, जिसे इंडियन इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से दिया जाता है, वह उसके तहत दिया जाता है। और ये जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स होते हैं उन कंपनीज को प्रमोट करती है जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स के साथ में डील करते हैं। एंड कुछ नए इश्यूज ऐसे हैं जो नई एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है जिनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हाई कैपिटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स को और वो इस तरह के कंपनीज को अपना इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है ताकि जल्दी से कंपनीज ग्रो कर सके। एंड हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी ये बहुत मदद करती है, जिससे कि पोटेंशियल जो है वो हाई रहेगा एंड कंपनीज बहुत जल्दी ग्रो करके रिटर्न्स जो है बहुत अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। उस तरह के कंपनीज को ये प्राइवेट बैंक जो है वो फंड्स प्रोवाइड करती है। देन इसके बाद में एक और प्राइवेट है, प्राइवेट फंडिंग एजेंसी है विच इज नोन एज क्रेडिट कैपिटल वेंचर फंड इंडिया, क्रेडिट कैपिटल वेंचर फंड इंडिया लिमिटेड। एक बात का ध्यान रखिए, हम जितने भी अभी पढ़ रहे हैं ये सारे फंडिंग एजेंसीज है, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड बैंक्स है एंड कुछ ये प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज है जो अलग अलग तरह से एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग देती है उनके बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए और उनको और अच्छा बनाने के लिए। हर बिजनेस को अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरह के फंड्स की जरूरत होती है। तो ये सारे जो अभी तक हम जितने सोर्सेस देख रहे थे ये सारे यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स जो है अपने बिजनेस के लिए फंड्स का इंतजाम कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कैपिटल वेंचर फंड इंडिया। CCVF was launched in 1989. It is a joint venture of Credit Capital Finance Corporation and Asian Development Bank, Commonwealth Development Corporation Bank of UK. Its thrust areas are small export-oriented units and alliance units. Apart from capital, it supports hands-on management support also. ये दो कंपनीज को दो अलग अलग फंडिंग एजेंसीज ने मिल करके इसको शुरू किया था 1989 में, जिनमें एक है वेंचर ऑफ क्रेडिट कैपिटल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड दूसरा है कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ यूके। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस वेंचर फंड का शुरुआत की थी। जो स्मॉल एक्सपोर्ट यूनिट्स होते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं लेकिन अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उस तरह के लोगों को ये अधिक फंडिंग करती है। हर फंडिंग एजेंसी अलग अलग तरह के बिजनेसेस को फंड करती है। तो ये जो फंडिंग एजेंसी है ये स्मॉल एक्सपोर्ट यूनिट्स को फंडिंग देती है। इसके साथ साथ वो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट भी करती है मैनेजमेंट में, ताकि सही मैनेजमेंट के थ्रू ये आगे बढ़ सके, इसके लिए भी ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है इंडस वेंचर कैपिटल फंडिंग एजेंसी। It was started by several Indian and international institutions and companies. These provide both equity capital as well as management support. These provide to industries such as healthcare products, electronics, computers, and new higher quality consumer products. ये जो फंडिंग एजेंसी है ये काफी सारे अलग अलग तरह के इंटरनेशनल, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस ने मिल करके इस फंडिंग को शुरू किया हुआ है। ये अलग अलग तरह से हर ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटरप्रेन्योर्स को, फर्म्स को फंडिंग देने के साथ साथ मैनेजमेंट सपोर्ट भी देती है, जिससे कि ग्रोथ इनका अच्छा हो सके। एंड इनका फंडिंग करने का एरियाज है
हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स एंड हाई क्वालिटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, पर्टिकुलर उन्होंने अपने सेलेक्ट कर रखे हैं, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ये फंडिंग का काम करती है। इस तरह से अभी हम जान रहे हैं कि कई तरह के ऐसे फंडिंग एजेंसीज हैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट भी करती है, उनको सपोर्ट भी करती है, फंड्स के थ्रू भी सपोर्ट करती है एंड मैनेजमेंट सपोर्ट भी करती है। इस तरह से यहाँ पे ये हमारा चैप्टर 14 वेंचर कैपिटल खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नए चैप्टर पे जाते हैं। थैंक यू गर्ल्स।